दुधवा टाइगर रिजर्व का सटा इलाका जो खीरी ज़िले का है, उस इलाके में जनवरी का जो महीना है वो काफ़ी बाघों के हमलों के लिए संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि बाघिन अपने शावकों को जनवरी के महीने में जन्म देती है, इसलिए वो सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जुट जाती है। इन्हीं सब विषय को लेकर नवागत फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व डॉक्टर राजा मोहन से भारत एक्सप्रेस ने खास बातचीत की और उन्होंने बातचीत के दौरान साफ तौर से बताया है कि जनवरी का महीना बाघों के हमलों के लिए अति संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि बाघिन अपने सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जंगल को छोड़ रिहायशी इलाकों में पहुंचती है। और इसी बीच जब इंसान और बाघिन का आमना सामना होता है तो बाघिन इस दौरान अग्रेसिव रहती है, तो वो हमलावर भी हो जाती है। लेकिन वन विभाग की टीम लगातार उन इलाकों में गश्त करती है जहाँ पर अक्सर जंगली जानवरों का आना रहता है, और इन सब चीज़ों को लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी वन विभाग की टीम चलाती रहती है, जिससे इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष की घटनाएं ना हो सकें। और यह भी जानकारी दी है कि इस बार जो जंगल से जानवर हैं वो बाहर ना निकल सकें, इसको लेकर फेंसिंग का कार्य भी इसी महीने से शुरुआत करनी है। और जानकारी देते हुए यह भी बताया कि जो जानवर हैं जंगली, वो जंगल को छोड़कर इसलिए भी बाहर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये गन्ने का खेत है या फिर जंगल। ये भी मामले होते हैं कि जंगली जानवर जो हैं रिहायशी इलाकों में अक्सर एंटर करते हैं, लेकिन इन सब मामलों को लेकर लगातार वन विभाग की टीम गश्त कर रही है, जिससे कि कोई भी संघर्ष की घटना इंसानों और जानवरों के बीच ना होने पाए। दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक बहुत संवेदनशील होता है, क्योंकि बाघ का और तेंदुआ का ब्रीडिंग का समय भी है, और खास तौर से गन्ना का कटान भी समय ज़्यादा हो जाता है। इसलिए वो हम लोगों का एक अलग से वो उसमें ट्रेनिंग दिया रखा है, और बाकी हमारा स्टाफ को दिन भर रात भर गश्त करने के लिए कठोर निर्देश दिया गया है। इसके अलावा हर गांव में वो हमारा जो टाइगर बाघ मित्र है उन लोगों को भी रिवाइव करने के लिए वो आइडेंटिफाई कर रखा है, इनको भी उसमें काम में लेंगे, और हर जगह में हर गांव में इसको आगे चलाने के लिए उनके साथ गाँव लोगों का कम्युनिटी के साथ आगे जाने के लिए वो योजना बना हुआ है। अच्छा, वन विभाग इन सब चीज़ों के लिए क्या कुछ इंतजाम करता है कि बाघ अक्सर जो है जंगली जानवर जंगल छोड़ करके रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, इसको लेकर कोई खास इंतजाम नहीं रहते हैं क्या कि बाघ ना जो जंगली जानवर हैं जंगल को छोड़कर रिहायशी इलाकों में ना आ पाएँ? इसके लिए कुछ योजना बना हुआ है, वो फेंसिंग का काम शुरू होने वाला है, वो उसका कुछ तैयारी हो रहा है। अभी इस महीने से उसका करने के लिए भी कुछ इंतजाम कर रखा है। सर, अक्सर देखा गया है कि जो जंगल से सटे इलाके हैं वहाँ पर वन विभाग की टीम अभियान चलाती है कि जानवरों और इंसानों के बीच कैसे मेंटेन रहे और ऐसी संघर्ष की घटनाएं ना हो, लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि उन्हीं इलाकों में लगातार संघर्ष की घटनाएं हो रही हैं इंसानों और जानवरों के बीच। देखिए, वो काफ़ी जगह में जंगल के सटा हुआ है, गन्ना का खेत है, वो जानवर को नहीं मालूम पड़ रहा है ये गन्ना का खेत है या ग्रास लैंड है, इसलिए वो जाके वहीं वो बच जाता है। और ब्रीडिंग सीजन में और सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि उसका बच्चा देना में, बच्चा को प्रोटेक्ट करने में और अग्रेसिव हो जाता है। इस समय हम लोगों का वही है, वो कहाँ हम लोग ऑलरेडी चिन्हित कर रखा है, कहाँ का ये संवेदनशील क्षेत्र है, कहाँ बाघ बाहर आ रहा है, उस जगह में हम लोगों का हमारा स्टाफ का ट्रेनिंग दे रखा है। ज़रूरत पड़ेगा तो कैमरा लगवाएंगे, वो ड्रोन से मॉनिटर करने के लिए भी इंतजाम कर रखा है। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता।